नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ के साथ एक ब्रीफ वीडियो मैंने आप लोग को शेयर किया था, उसी वीडियो का पार्ट 2 मैं अभी अपडेट कर रहा हूं। यहां पर पीडीएफ है, इसको भी आप यूज़ करिएगा। और यहां पे जो क्वेश्चंस के आंसर रह गए थे मैंने उनको भी अटेम्प्ट किया है। बड़ी मेहनत से बना रहा हूं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर पढ़िएगा। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर की ज़रूर रेडी करके जाइएगा। फटाफट मैं जैसे स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। और क्वेश्चंस अगर कुछ रह गए हैं तो प्लीज़ उनको आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं आज फिर आपके सेकंड पेपर के लिए फिर कंटेंट रेडी कर देता हूं सिमिलर फॉर्मेट में, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ कवर हो जाए। पेपर 2 बहुत ही टफ है। जब आप लोग का पेपर हो जाए एक बार मुझसे ज़रूर लाइव में कनेक्ट करें, मैं वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। प्लीज़ कल के एग्ज़ाम में अच्छा करके आइएगा, अच्छे स्कोर लेकर आइएगा। और दूसरा काम, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। पीडीएफ भी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में भी देखा हुआ है। बस मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन जो सुबह हो गए आप उनको स्किप कर सकते हैं। जिन्होंने देखा होगा आप उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए जो अभी पेंडिंग रह गए हैं। मैं स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा देखते हैं इसको धीरे धीरे। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है, आप बस उनको देखिए। और ये पॉइंट्स भी अच्छे हैं, आप इनको लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है मैंने। जो आप लोग की शिकायत रहती है, पीडब्ल्यूडी को ध्यान रखिएगा कि ये आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नहीं है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना, माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधितता के दो विशेषताएं, तो मैंने कई सारी विशेषताएं लिखी हैं। इवैल्यूएशन असेसमेंट के बीच में अंतर, मूल्यांकन और आकलन के बीच में अंतर, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, गुण लिखे हैं, विशेषताएं लिखी हैं। इंक्लूसिव स्कूल की तो आप लिख सकते हैं समावेशी विद्यालय की विशेषताएं। कुछ क्वेश्चन जो इनके आंसर नहीं हैं उनके उत्तर आपको नीचे कहीं ना कहीं दिए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया है। समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट करना है, तो क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, ये भी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन किया है मैंने। विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्वेश्चन अटेम्प्ट है, आप नीचे देख लीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को परिभाषित करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से इसकी परिभाषा आप दूसरा परिभाषा भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, मैंने छोटा सा डेफिनेशन दिया। आप चाहें तो इसमें एक अच्छा डेफिनेशन और भी ऐड कर सकते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं, प्रतिभावान चिल्ड्रन जो होते हैं, प्रतिभावान नहीं बोलेंगे इनको, बोलेंगे विशिष्ट बालक जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य कैटेगरी है, इसके अंदर में भी सब कैटेगरी आप लिख सकते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब चलते हैं सेक्शन बी में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो सारा कुछ मैंने किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद समावेशी शिक्षा क्या है, हिंदी में भी वही है। ज़रूरतों और विशेषताओं का वर्णन, तो सब कुछ मैंने अटेम्प्ट किया है। आप प्लीज़ इनको पढ़िए और देखिए। यहाँ पर इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन क्या है, जो मैंने आपको बताया था, सब कुछ है कि संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब बच्चा क्या है। इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन क्या होते हैं, उनके क्या प्रोविज़न्स होते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, वो सब, तो वो सारा कुछ यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है मैंने, आप प्लीज़ चेक करिएगा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, डिस्क्राइब देयर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं। एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक शिक्षा के कुछ महत्व जो है वो लिखे हैं, विशेषताएं दी हैं एकीकृत शिक्षा की। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके नीड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसन, वो दिया है आपका, ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे समावेशन में तकनीकी का क्या योगदान है, बहुत अच्छा है, मैंने लिखा है, आप इसको देखिए। कई लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। और देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बड़े मेहनत से मैंने बनाया, प्लीज़ देखिएगा। शिक्षक के कौशल, एक समावेशी शिक्षक के क्या कौशल हो सकते हैं और दक्षताएं हो सकती है वो है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप प्लीज़ बस स्क्रॉल करिए और हो जाएगा काम आपका। डिस्क्राइब द रोल ऑफ चिल्ड्रन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखिए यहाँ पे दिया है, आप इनको लिखिएगा। प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन। मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली अनस्टेबल चाइल्ड क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और लिमिटेशन ऑफ, ये देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, तो ये मैंने किया है, शारीरिक अपंगता।
उसको कैसे दूर कर सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी, शिक्षण तकनीक कौन कौन सी यूज कर सकते हैं समावेशन की प्रक्रिया के दौरान, खासतौर पे जब हम फिजिकली डिस्टर्ब चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस में हम फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, वो भी यहाँ पे दिया है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, सहगामी शिक्षा क्या है, वो भी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। व्हाट आर द इकोनॉमिक बैरियर्स है इंक्लूसिव, ये देखिए इसका क्वेश्चन का मैंने आंसर शेयर किया है, आप एक बार को चेक कर सकते हैं वहाँ पे। सो वो आपको वहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। दूसरा है आपका सेक्शन सी, तो यहाँ पे देखिए उसके हिसाब से मैंने आंसर लिखे हैं, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं है वो आपको पहले ही ऑलरेडी आंसर हो चुका है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ मेन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स प्रमोटिंग इंक्लूजन ऑफ स्कूल, या व्हाट आर द मेजर प्रोग्राम देयर फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इंडिया। तो ये सब दिया है, ये सारा क्वेश्चन जरूर करिए कि भारत में समावेशी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रावधान क्या है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी है यहाँ पे। इसके अलावा तो आप देख सकते हैं भारत में समावेशी शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या है। सारे क्वेश्चंस को मैंने पूरी तरह से करने का प्रयास किया है, अब आपको है कि आप इसको बेहतर तरीके से। रोल ऑफ पेरेंट, स्कूल एंड सोसाइटी इन प्रोमोटिव इंक्लूसिव स्कूल, तो टीचर का रोल, स्कूल का रोल, सारा कुछ लिखा है मैंने, बस आपको इनको ठीक से समझ लेना है। फैमिलीज़ क्या कर सकती हैं अगर उनके बच्चे के समावेशन की प्रक्रिया में समाज या स्कूल से उनको बहिष्कार मिल रहा है या उससे नकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है, तो ये सब कुछ अच्छे। स्कूल कैसे सक्सेसफुली इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे एकीकृत शिक्षा, विशेष शिक्षा और विशेष शिक्षण का वर्णन किया, उनके अंतर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो ये कर सकते हैं, भारत में समावेशी शिक्षा पर सामाजिक मनोवृत्ति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किए हैं, आप प्लीज़ इनको यूज़ करिए और अच्छे स्कोर करिएगा एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं कल वाले वीडियो में जहां हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा और अच्छे स्कोर लेकर आइएगा।